सतगुरु महाराज की जय। अब निद उड़ी सबन की आई जो हृदय बुद्धा, समझे सब कुरान को भई रसूल की शुद्ध, भई रसूल की शुद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम सनंद ग्रंथ का प्रकरण 27 में है और टॉपिक है अगुओं ज्ञानी की। तो कल हमने चौपाई नंबर 1 से लेकर के 5 तक चिंतन किए, लेकिन सौभाग्यवश क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड में नहीं आया, तो सेव नहीं हुआ, मतलब इसीलिए यूट्यूब में डाल नहीं पाए। तो फिर उसमें एक चौपाई फिर करके डाला है। तो आज फिर दूसरा नंबर चौपाई से फिर हम मेहनत करनी होती है। तो आइए फिर कोशिश करते हैं कि उसी भाव को जगाने के लिए। और हमने भूमिका, शायद राज्य की यही इच्छा होगी कि भूमिका को ज़्यादा जोड़ दिया जाता है हर प्रसंग में, इसीलिए ये प्रसंग को जब हम अद्यपांत समझते हैं तो क्या होता है कि विषय वस्तु को समझने में सरल पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप, हमें पता है कि स्कूल में कवि परिचय होता है, लेखक परिचय होता है। मतलब टीचर क्या करते हैं कि ये जो कविता है, ये कविता तो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन कविता से पहले तुम कवि का परिचय लो। ये कवि कौन से राजा के समय के है, एक किस समय के कवि है, उस समय में देश की स्थिति कैसी रही, उस समय में समाज की जो स्टेटस है, समाज की व्यवस्था कैसी थी। ये जो परिस्थिति है आदमी को कवि भी बनाता है, परिस्थिति आदमी को त्यागी भी बनाता है, परिस्थिति आदमी को चोर भी बनाता है, साधु भी बनाता है, त्यागी भी बनाता है, सन्यासी भी बनाता है, समाजसेवी भी बनाता है। तो हर पैगंबरों का भी यही जरूरत होती है कि कभी किसी ने एकदम दास सिस्टम को मुक्त करने के लिए अवतरण हुए तो नया काम करके दिखाते हैं। परमात्मा ऐसे ही स्वरूप में आते हैं। अंश अवतार जो है, कला अवतार जो है, ऐसे ऐसे रूप में ही प्रकट होते हैं। इसीलिए अध्यात्म में हो चाहे लौकिक सिचुएशन में हो, तो मैंने उदाहरण दे रहा था कि किसी आर्टिकल को समझना हो तो टीचर पहले, जो अच्छे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले कवि का परिचय देते हैं फुल्ली, कि अगर मुलाकात भी हो और कभी उनसे टीचर उनसे मिल के भी आए हो तो और वो प्रैक्टिकल बात करते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा था और हम गए तो इस तरह से उन्होंने कहानी सुनाई, इस तरह से कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बार कवि का परिचय दे दिया तो अब बोलते हैं ये कवि का ऐसी सिचुएशन रही और जिसमें क्या है कि कवि ने इसको माहौल को बनाने के लिए उन्होंने ऐसी चौपाइयाँ की है। ऐसा कवि उस सिचुएशन को हाईलाइट करने के लिए कवि ने कविता में प्रस्तुत किया है। ये बैकग्राउंड जानना चाहिए, तब जा करके पूरा प्रसंग को, उसके बाद एक ही कविता नहीं, उस कवि का जितने भी कविता हैं वो समझना सरल पड़ेगा अगर कवि परिचय मिला तो। उसके बाद फिर एक कविता संग्रह रहता है उन कवि का, तो कविता संग्रह में अलग अलग जो है रूप में कवि प्रस्तुत होते हैं, लेकिन मूल रूप कवि का देश काल परिस्थिति को जानने के बाद, लेखक का जानने के बाद। इसी तरह संतों की भी बैकग्राउंड होता है। उसी तरह आइए, महामती प्राणनाथ जी का बैकग्राउंड तो हमें बीतक से मालूम है, तो वो चीज़ को भी चौपाई के प्रसंग में, यहाँ भले ही व्याख्या न हो, लेकिन आगे पीछे जब हम चौपाई पढ़ते हैं तो इसलिए बीतक की जो घटनाओं को बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। इसलिए बीतक के बिना, बीतक मतलब प्राणनाथ जी की जीवनी को जाने बिना प्राणनाथ जी को उपदेश समझ में नहीं आ सकता है।
ऐसे करते करते सृष्टि का बैकग्राउंड जानना तो और जरूरी है, जो चीज तारतम्य ही है। सृष्टि का बैकग्राउंड क्या है, परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, क्यों ये जो ब्रह्मांड को बनाना पड़ा, तो ये बैकग्राउंड भी हमारे तारतम्य में ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपा बीती, ये सब जो है ज्ञान के सूक्ष्म अति सूक्ष्म से, तो उस नज़र से, उस दृष्टि से, उस दिव्य दृष्टि से ये सब समझ में आता है। तो आइए अब नबी प्यारा लग गया, चौपाई नंबर 2, प्रकरण 27 में चौपाई नंबर 2 में अब नबी प्यारा लग गया। प्राणनाथ जी ने जब कुरान का सार और कुरान के भविष्यवाणी को अपने जीवन में पाया तो बोले कि मुझे तो नबी का जो भविष्यवाणी उसको देख करके बहुत प्यारा लगने लगा। इतना मेहनत करके उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों के आगमन के विषय में, मोमिनों के आगमन के विषय में 10वीं 11वीं 12वीं सदी को घड़ी को दिखा करके उन्होंने वर्तमान में पहुंचाया। तो इसी प्रसंग को कलश ग्रंथ में, ये तो सनंद है, और कलश ग्रंथ है जो सूरत में आकर के पूरी होती है 1715 से, जामनगर से उतरना शुरू हुआ जो कलश का ज्ञान, और 1729 में सूरत में आकर के पूरा होता है। तब तक प्राणनाथ जी महाप्रभु ने संपूर्ण शास्त्रों को छानबीन करते हुए निचोड़ कलश ज्ञान दे रखे। उसमें कलश को ज्ञान देख करके वेद के ऊपर एक सार, तो कलश ग्रंथ में वेद का सार और फिर भागवत का सार, ऐसे ऐसे ग्रंथों से, ऐसे प्रसंगों से ऐसा लगता है कि मुझे वेद प्यारा लगे, ग्रंथ प्यारा लगे, तो सब आ जाता है। यहाँ प्रसंग है, दिल्ली के मजल में है और मोहम्मद की बात है और औरंगजेब को समझाना है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और धर्म के नाम पर क्रूर व्यवहार चल रहा है। ये सब को देखते हुए प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। और मैंने इस आगे पीछे के प्रसंग में भी कहा हूँ, कोई प्राणनाथ जी को इस तरह से देखना नहीं कि वो मतलब उस समय में उन लोगों को कन्विंस कराने के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई बोलते हैं प्राणनाथ जी डर के मारे उनको फुसलाने के लिए बोले, ऐसी बात नहीं, जो वास्तविक है वही पर प्राणनाथ जी रखा हुआ है। और हाँ, सुना तो उन्होंने 90,000 हरफ सुना है, लेकिन उन्होंने 60,000 ही रखा हुआ है मोहम्मद ने। उसमें भी 30,000 ज्ञान का मजल है, हकीकत का मजल है, उस ज्ञान में भविष्यवाणी है, उसको लेकर के प्राणनाथ जी प्यारा बोल रहे हैं, न कि शरीयत का जो पकड़ा है। वैसे तो वेद में भी तो शरीयत पकड़ा है, कर्मकांड पकड़ा है, 80,000 मंत्र, उसमें से निचोड़ पहले ऋषियों ने फिर उपनिषद दिया है। उपनिषद भी तो 108, उसमें 10 ही उपनिषद मान्यता देते हैं, तो सार तो पहले से खींच के आ रहा है ना। ऐसे प्राणनाथ जी सार को खींच करके बोल रहे हैं। मुझे नबी इसलिए प्यारा लगा कि उन्होंने 10वीं 11वीं सदी में रुअल्लाह इमाम मेहदी और असराफिल जबराइल जाहिर होने की बात कही है। ये चीज़ प्राणनाथ जी को अपने जीवन में उन्होंने पाया। रुअल्लाह भी पाया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, इमाम मेहदी भी पाया, जिनकी शक्ति से ज्ञान उतर रही है। इसीलिए वो जो जुल्फे कार अर्थात अमृत स्वरूप, किशोर स्वरूप जो ब्रह्म की बात मोहम्मद ने की, वो भी सदगुरु महाराज द्वारा प्रत्यक्ष परमधाम मूल मिला का स्वरूप उनको देखने में आया। तो शुद्ध साकार सिद्धांत तक उन्होंने पहले रख दिया था। हालांकि उनके ही शिष्य लोग बेछबी बेनिमुन करते हैं, जैसे अक्षरात परतः परा करके वेद में लक्ष्य दिया है, तो वेदों के ही मानने वाले ब्रह्म निराकार बोल रहे हैं। तो दोनों तरफ वो वेद को भी कर्तव्य को भी मानने वाला तो अपने हिसाब से मान रहे हैं, लेकिन वेदों का अच्छा संकेत क्या है, कतेब का अच्छा संकेत क्या है, और ये दोनों ग्रंथ दिया ही किसने, परमात्मा ने दिया, अपने स्वरूप को जाहिर करने के लिए, जाहिर करने के लिए। इसीलिए प्राणनाथ जी ने वो महाकारण से पकड़ करके बोल रहे हैं कि नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल, रसूल का शब्द प्यारा लगा। कौन सा शब्द? जो भविष्यवाणी वाला शब्द। कौन सा शब्द? नूर परे नूर तजल्ला होने का शब्द। इसे व्यास का शब्द अच्छा लगा। कौन सा? श्री कृष्ण भक्ति में ही सब कुछ है, कलो केशव कीर्तनाथ अच्छा लगा। इस तरह से सुखदेव का शब्द अच्छा लगा। कौन सा? अखंड रास का शब्द अच्छा लगा। शंकराचार्य का शब्द अच्छा लगा। कौन सा? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज अच्छा लगा।
वल्लभाचार्य का शब्द अच्छा लगा, कौन सा? 40 प्रश्न रख करके उन्होंने आटी खोल दी, वो अच्छा लगा। कबीर का शब्द अच्छा लगा, कौन सा? सो सतगुरु में चेला, नैने के एक कपल के तो गंगा निकसे हो गए 34 पानी। ऐसे ऐसे आटी आटी आगे वालों ने छोड़ के गए, और इसका अर्थ तो खोलने के लिए साक्षात ब्रह्म ही आना पड़ेगा। तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु पहुंच गए। इसीलिए सबको शब्द को देकर के अच्छा लगा। इमाम हुए जाहिर, प्रसंग है इमाम हुए जाहिर है, और कलश ग्रंथ में प्रसंग है इमाम बुद्ध अवतार जाहिर हो गए, कल के अवतार जाहिर हो गए। और हुआ क्या? अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, व्यास जी का भविष्यवाणी पूरी हुई और साक्षात परब्रह्म परमात्मा जाहिर हुए। प्रमाण क्या है? तारतम्य वाणी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे वाणी को पुष्टि करने के लिए वेद में क्या प्रमाण है, तुम्हारे वाणी को पुष्टि करने के लिए रामायण में क्या प्रमाण है? ये पुष्ट ही पुष्ट है। ये वाणी अन्य शास्त्रों को पुष्टि देने के लिए वाणी आई है, अन्य वाणी इसको पुष्टि देगी ऐसी बात नहीं है। दीपक को कंपैरिजन करने के लिए पेट्रोल मैक्स चाहिए, पेट्रोल मैक्स को थोड़ा कंपैरिजन सौर करने के लिए सूर्य को चाहिए, बिजली को चाहिए। अब सूर्य प्रकट होने के बाद सूर्य को प्रमाणित करने कौन से क्या उजाला चाहिए? ऐसे तारतम्य साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री धामधनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा जो नूर पर नूरता जला, वो नूर जलाल की वाणी है, वो उत्तम पुरुष की वाणी है। इसको प्रमाणित करने के लिए कहाँ प्रमाण ढूंढने जाओगे? इसलिए साक्षात वाणी है। तो इसको प्रमाण करने के लिए नहीं, तो बोलते हैं सनातन शब्द के लिए पुष्टि करने के लिए सनातन बोलते, ये शुद्ध सनातन सिद्धांत है। सनातन सृष्टि सनातन इसको पुष्टि नहीं दे सकते हैं। शुद्ध सनातन जाहिर हो गए। अब शुद्ध सनातन जो है, जो सृष्टि से परे है, वो सृष्टि के विषय में बताता है, ऐसा है। इसलिए अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करता। अक्षर को भी जिस धाम को पता नहीं है, जो अक्षर सृष्टि का मालिक है, जिनकी सपना की सृष्टि है। इसलिए ये तारतम तो महाकारण से खोलता है। इसलिए तारतम को प्रमाण, बस ये भविष्यवाणी कोई ये प्रमाणित कर रहे हैं कि इस तरह से ब्रह्म जाहिर होने के, ब्रह्मवाणी जाहिर होने के, त्रिलोक की मुक्ति देने की, जीवों को मुक्ति देने की बात, विष्णु को अखंड मुक्ति देने की बात जो कही थी, बात जो बताई थी शास्त्रों में, वो चीज प्रत्यक्ष हुआ। बस इतना ही है इसका प्रमाण। इसीलिए इमाम हुए जाहिर कदमों सब सनकुल, उनके कदम में सब कुछ सुरक्षित है। इमाम ऐसे जाहिर हो गए, अर्थात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी महाराज ब्रज की लीला की, रास की लीला की, और फिर सदगुरु महाराज तारतम की लीला की, और वही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ होकर के फिर तारतम वाणी द्वारा उन्होंने परम धाम की अपने जो मूल में उस चरण कदम में पहुंचा करके सबको प्रसन्न किए और सब जीव को अखंड मुक्ति मिली। इसलिए अब रसूल की शुद्ध परी और शुद्ध परी फुरमान, ये सब शुद्ध तब परी जब आए बैठे सुल्तान। चौपाई नंबर 3। अब रसूल की शुद्ध परी मोहम्मद कौन है? वो मुझे खबर आया कि ये मोहम्मद और कोई नहीं है। ब्रह्मा आत्माओं के लिए, उन मोमिनों के लिए ये साक्षी देने के लिए परमात्मा का ही एक शक्ति है, अक्षरातीत की एक जोश है। और राज्य के ही स्वरूप ने रास खेल श्याम होकर के ये चीज 1000 साल बाद रुअल्ला श्यामा जी अवतार आने की बात कही है। इसलिए मोहम्मद अर्थात परमात्मा के अलादीनी शक्ति का अंश होकर के मोहम्मद का 3 स्वरूप हो गया। एक ने बशरी वाला स्वरूप ने प्रमाण लेके आया, प्रत्यक्ष प्रमाण ले आया, और मलकी वाला मोहम्मद स्वरूप ने तारतम रुअल्ला बन करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इलम लुदनी ले आया, और वही मोहम्मद का हक्की स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी में होकर के उन्होंने सबको मुक्ति देने के लिए तारतम वाणी उनके मुखारविंद से प्रकट हुआ। इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु के कहीं कुछ प्रकार कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है।
आराम से पकड़ सकते हैं। तो ये हुआ कते परंपरा से ब्रह्मा जी का परिचय। इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने अपनी जो है अवतारवाद की लीला की, उसके बाद पंचवासना के द्वारा शास्त्र ले आए और फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप होकर के परम धाम जाहिर कर दिए। बात एक ही है। इसलिए धनी ने कहा कि जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। परमात्मा एक है, वो एक परमात्मा कहाँ कहाँ आकर के किस तरह से काम किए और कहाँ बैठ करके सारा परम धाम जाहिर किए। बस ये जब ये चीज समझने की, इसलिए अब रसूल की शुद्ध परी, अर्थात अब वेद की रसूल परी, कतेब की रसूल परी, सबकी खबर पड़ी अब शुद्ध परी। और शुद्ध परी फुरमान, शास्त्र वेद उपनिषद सब खबर पड़ी। क्यों कैसे खबर पड़ी? कलाम अल्लाह हो, शास्त्र पुराण या वेद हो, ये सुख मोमिन ले वहीं, यानी खबर पड़ी। क्यों? हकर्षण का भेद है, ये परमात्मा का ही संदेश है, राज्य का ही संदेश। इस तरह से कश का पता चला? जब आए बैठे सुल्तान। सुल्तान अर्थात संपूर्ण अवतारों का राजा महाराजा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सुल्तान राजी महाराज जब सदगुरु के हृदय में विराजमान हो गए, और उन्हीं परमात्मा ने, उन्हीं राजी महाराज ने फिर यहाँ तारतम बानी दे करके सारी चीज बताई। इसीलिए अब कहते हैं बलिहारी मोहम्मद की बलिहारी मुसाफ, बल बल जाऊं काजी की जिन आए किया इंसाफ। बलिहारी मोहम्मद की, अब मैं मोहम्मद में बलिहारी जाती हूँ, मुसाफ में बलिहारी हो जाती हूँ। इस तरह से अब इंद्रावती आत्मा कह रही है कि बल बल जाऊं काजी की। अब काजी वही परमात्मा मोहम्मद ने भविष्य बोला था कि काजी होके आएंगे। तो महामती प्राणनाथ जी ने अपने ही अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सब आकर के निर्णय करने के लिए बैठ गए। काजी आके न्यायाधीश बनेगा करके बोला था, तो पाप पुण्य का फैसला कर दिया, सत असत का फैसला कर दिया। तारतम ने ऐसी बुद्धि दी कि सपना और जागृत को अलग कर दिया। इसीलिए बल बल जाऊं काजी की जिना आए किया इंसाफ। इन्होंने इंसाफ कर दिया। बोला था मोहम्मद ने कि इंसाफ होगा। कैसा इंसाफ? पाप पुण्य के हिसाब। और अभी तक जो सृष्टि बनी तो पाप पुण्य के हिसाब तो मौरलोक में यमराज कर रहे थे, धर्मराज कर रहे थे, लेकिन अब वो वाला नियम नहीं। तो अब जो है असत ब्रह्म को या स्वप्निक ब्रह्म को क्यों स्थापना की गई, क्यों सृष्टि बनी? अब ये जो बनी हुई सृष्टि को किस तरह से ठिकाना लगाना है, बनी हुई सृष्टि को किस तरह से मुक्ति देना है। पांच तत्व को भी मुक्ति देना है, जीव को भी मुक्ति देना है, ईश्वर को भी मुक्ति देना है। वो इंसाफ करने के लिए आ गए हैं। उसी को कुरान में क़यामत का दिन करके कहा था। अब कायम यानी अखंड होने का दिन आ गया है। इस तरह से जिन आए किया इंसाफ। इसलिए ताथे न बीच अगुओं जिन करी बड़ी हरकत। इसलिए ये काम था बुद्ध अवतार का, ये काम था इमाम मेहदी का। लेकिन 1000 साल के बीच में बहुत ऐसे हम ही इमाम मेहदी है करके आगे होने वाला बहुत आए, लेकिन आपस में झगड़ करके 72 फिरके हो गए, 73 फिरके हो गए मुसलमानों में। ऐसे हिंदू में बुद्ध कल के अवतार की बात बहुत ऊंची आवाज में गाई उनकी महिमा, तो सब घोड़े में बैठ कर हम बुद्ध अवतार है, हम बुद्ध अवतार करके आवाज लेने वाले भी बहुत हो गए। लेकिन देश काल परिस्थिति देखते हुए देखा आखिर बुद्ध अवतार का दावा लेके आए, काम क्या किया? वही अपनी पुरानी जो है जो ज्ञान है उसको उन्होंने नवीनीकरण करते हुए कहा। आखिर ब्रह्म को साक्षात्कार तो करवा नहीं सके। किसी ने निराकार बोला, किसी ने साकार बोला, यही तो चलता रहा। और प्रलय की बात जब छेड़ देते तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अगुवाओं तो हो गए, लेकिन ताती ने भी अगुओं जिन करी बड़ी हरकत। स्वयं गलत पकड़ के बैठ जाते तो अकेला नुकसान होता था। जैसे एक इंजीनियर नेग्लिजेंसी हो जाता तो एक पुल गिर सकता है, एक घर गिर सकता है, एक डॉक्टर के नेग्लिजेंसी से एक आदमी का मरण हो सकता है। लेकिन एक गुरु, एक टीचर के नेग्लिजेंसी से तो
समाज को बहुत नुकसान होता है। हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार हो जाता है एक टीचर के नेग्लिजेंसी से। इसलिए तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव और थर्ड में आचार्य देवो भव कहा है। डॉक्टर देवो भव, इंजीनियर देवो भव ऐसा नहीं कहा है, आचार्य देवो भव। यानी गुरु, गुरु मतलब आगेवान, आगेवान मतलब समाज को उजाला देने वाला। तो वेद का अर्थ करके समाज को बागडोर देने वाला। जो पहले पहले राजा का राजगुरु हुआ करते थे और राजगुरु को पूछ करके देश संचालन होता था, शास्त्र को देख करके देश संचालन होता था। आजकल शस्त्र को देख करके देश संचालन होता है, इसलिए अशांति बढ़ रही है। तो उस समय के राजगुरु आगेवान होते थे और वो सही समय, वो तपस्वी होते थे, पारदर्शी होते थे, दूरदर्शी होते थे। राजा बलि को शुक्राचार्य ने गाइड किए थे, माना नहीं तो क्या क्या हुआ, पाताल में जाना पड़ा, अतल में जाना पड़ा, बीतल में जाना पड़ा। ये सब क्या है? रावण को सब कुछ था लेकिन जिसको जीवन में गुरु नहीं था, इसीलिए उसका ही धन उसको ध्वंस कर दिया। तो बहुत बड़ा रोल है आगेवानों का, गुरुओं का। तो यही चीज यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वेद का अर्थ करने वाले, कतेब का अर्थ करने वाले जो आगेवान गुरु हो कर, इमाम मेहदी का दावा लेके बैठे, बुद्ध अवतार का दावा लेके बैठे, लेकिन पकड़ाया क्या? परमात्मा को निराकार पकड़ाया और बेछबी बेनिमन पकड़ाया। इस तरह से बहुत हरकत, समाज में बहुत बड़ा नुकसान, आत्मा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत देरी हो गया। प्राण जी बोलते चलो ये भी परमात्मा के हुक्म है, जो वश हुआ। ये भी एक खेल था, अब तो आओ, अब तो तारतम ज्ञान आया, अब तो कल के अवतार बुद्ध अवतार आ गए, अब तो इमाम मेहदी आ गए, अब तो आओ। ताथे न बीच अगुओं जिना करी बड़ी हरकत, ये जुल्म की न विद कहूँ। प्राण जी बोल रहे हैं बहुत जुल्म मचाया, जिना या विद फेरी मत, जिन्होंने मत बुद्धि ही फिरा दी। और ये सूर में ये हरकत कहाँ हुआ है? सृष्टि के ही महाकारण में। सृष्टि के महाकारण मतलब सृष्टि के अंदर के महाकारण, जो नारायण ने अपने आप को जानना चाह, न जानने पर असत सा माना, बस यहाँ से अब ऊपर जाने की बुद्धि में ढक्कन लग गया। अब तो पंचमुखी ब्रह्मा जी भी चतुर्मुखी हो गए करके बाय दिखा दिया। अध्यात्म को ज्यादा गहराई में जाओगे तो सिर कट जाएगा, देखो ब्रह्मा जी का सिर कट गया है करके बाय दिखाए, और जो पहला हुआ है वही नया चीज डालने का नहीं तो फिर सिर फट जाता है। तो ये नया सिद्धांत, नया जो वास्तविक जो आने के विषय में संकेत था। इसीलिए अब चौपाई नंबर 6 में धनी ने कहा, पढ़ो पढ़ाई दुनिया अगुओं उल्टी गता, ए होशी सब जरदरू अब ही इन आखरता। इसलिए कहा कि अब चलो जो है सो पढ़ो, पढ़ो पढ़ाई दुनिया। दुनिया ने बहुत लौकिक भी पढ़े, अलौकिक भी पढ़े, अर्थात वेद भी पढ़े, कतेब भी पढ़े, संसार के खगोल शास्त्र भी पढ़ लिए, लेकिन पढ़ते पढ़ते जा करके चतुर्वेदी हो गए, त्रिवेदी हो गए, वेद का जानकार हो गए, और अगुओं उल्टी गत, लेकिन मार्ग चला है उल्टा। उतना पढ़ने के बाद मार्ग उल्टा चला, गति उल्टा चलाई। और ये होशी शब्द जरा धरू, अपना जी बोल रहे हैं मैं अब उल्टा रास्ता दिखा रहा हूँ। उल्टी जो है संसार तरफ लौट के आ गए हैं, कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण है। इसलिए अब जैसे उनको पता चलेगा कि ये होशी शब्द जरा धरू, जरा मतलब पीला पीला हो जाएंगे, मतलब नर्वस हो जाएंगे, मतलब ऐसी है इन लोगों ने की हुई गलती और तारतम्य द्वारा पता चल गया। अच्छा, अभी तक हम लोगों को उल्टा पुल्टा कर दिया था, नहीं में है करके हमको भ्रम में डाला था करके, अब तारतम्य की उजाला से सब जीव जग जाएंगे, तो अब उन लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा अब तो हमारे ही जो सिद्धांत को हमको ही मारने लगे करके, ये लोग जब पता चल जाएगा ये होशी सब जरदरो अब वहीं इना आखरत है। ये मोहम्मद ने दिखाया आखरत का समय 11वीं सदी में, सबका मुंह काला होने का समय आ गया है। इसलिए अब सनंद अगुओं ज्ञानी की, अभी तक जो ज्ञानी होकर के बैठे वास्तव में कौन ज्ञानी है, कौन आगेवान है, सृष्टि किसके लिए है, अब पता चल गया।
तो लोग अब सब पछताएंगे। इस तरह से प्राण जी ने जब काफर देखे अगुओं तब जाने काले नाग। बोलते हैं कि जब काफर देखे अगुओं, देखना काफर शब्द जो प्रयोग किए हैं उन लोगों का शब्द है। मतलब वेद में कतेब में मोहम्मद का शब्द जो है, मेरा शब्द न मानने वाले काफर, मेरा शब्द न मानने वाले काफर, मेरी भविष्यवाणी को न समझने वाले काफर। तो वही शब्द लेकर के बोल रहे हैं कि वो, अब तो उन लोगों ने वहाँ कहाँ डाल दिया, वो काफर को गैर मुसलमान में डाल दिया। जो मुसलमान नहीं वो सब काफर, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, सब उनके नज़र में काफर हो। लेकिन मोहम्मद उसके काफर नहीं। मोहम्मद बोल रहे हैं मेरे भविष्यवाणी को, इमाम मेहदी को न पहचानने वाले, इतना संकेत देने पर भी जागरूक न होने वाले काफर। अपराह्न जो शब्द बोले, जब काफर देखे, जो मोहम्मद को न मानने वाले काफर हो गए ना, मोहम्मद को न मानने वाले काफर हो गए, है ना। तो प्राण जी ठीक ही बोल रहे हैं। पहला नंबर काफर तुम लोग दिल्ली के काजी लोग हैं। पहला नंबर काफर मोहम्मद ने, जो काफर, वही शब्द मैं वापस दे रहा हूँ। मोहम्मद ने अपने ज़माने मेरी बात न मानने वाले काफर बोल रहे हैं। तो मोहम्मद ने 11वीं सदी में इमाम आ रहे हैं, इमाम आकर के कहेगा उसमें न मानने वाला कौन है, तुम ही काफर हो गए ना। मैंने खुदा को संदेश लेकर के भेजा था, तो तुमने नहीं माना, तो तुम्हारा लीडर काफर औरंगजेब, और तुम्हारा उनके चमचे जो जितने भी सब काफर है। अब इन काफरों को पता चला कि इमाम जाहिर हो गया। जब जाहिर देखे अगुओं तब जाने काले नाग। तब क्या है, तुम आगे वालों को काले नाग करके नाम देना। ये कोबरा है, ये इन्होंने डस के खत्म कर दिए, अपने विष को फैला दिए करके तुम्हारे ऊपर दुनिया बोलेंगे। और बोला तो तत्कालीन लोगों ने बोला, करी दुनी को जर धरूं, इन्होंने दुनिया को सब पीला पीला कर दिया। मतलब पीला मतलब मरणाशय में पहुंचा दिया। और इन्हों लगाई आग, इन्होंने पश्चाताप का अग्नि धरती में लगा दी। दुनिया अगुओं देखई तब जाने जैसे जहर। अब इन आगुओं ने किया हुआ अर्थ था, कुरान का अर्थ था, वेद का अर्थ था, जो आगुओं ने किया था। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म बेछबी है, खुदा बेछबी, ऐसे अर्थ देख करके तो ऐसा तो जहर दिया हमको लोग। अभी तक हमको जहर पिलाया। दुनिया अगुओं देखें तब जाने जैसे जहर, यूं दुनिया बीच अगुओं बड़ा जो पड़ोसी बैर। अब ये अभी तक के जो बिना अधिकार प्राप्त अर्थ करने वालों अगुओं को दुनिया के बैर हो जाएगा, झगड़ा करेंगे लोग। तो अभी तक हमको यही सही करके हमको उल्टा रास्ता दिखाया, हमको गलत रास्ता दिखाया करके, ये लोग बिना तारतम्य के अर्थ करने वाले जितने भी वेद का तेप के जो अगुआ हैं, उनके ऊपर अब लोग समझाने तैयार हो जाएंगे। बैर, दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी हो जाएगी इन द सेंस क्या है कि उन अगुआओं को पश्चाताप दिलाने वाला। इसलिए प्राणनाथ जी ने जा को मिले तारतम सोई करे प्रकाश करके आशीर्वाद दिए हैं। जो इलम लिया मेरा बूझ, सो साहेब कर पूजिया अरस का यही गूंज। इसलिए तारतम्य अर्थ से वेद शास्त्र उपनिषद को प्राणनाथ जी पढ़ाने को, समझाने को प्रयास कर रहे हैं। सुंदर सा जी इस भाव को याद करते हुए आज का मॉडल यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।